सुंदरपुर नाम का एक शांत और हरा भरा गांव था। वही गांव में बनवारी सेठ का इतना रौब जलता था कि कोई उससे आंख मिलाने का नाम नहीं लेता था। पर सेठ की एक गंदी आदत सबको खटकती थी। हे राम, आज तो बड़ी देर हो गई बाजार में, जल्दी घर पहुंचूं, नहीं तो रामू की माई फिकर करेगी। ये रास्ता आज सुन काहे लग रहा है। ए सुमित्रा, कहाँ की हड़बड़ी है इतनी? रुक तो जरा, बड़े दिन से तुमसे बात करने का मन था। इतना भी क्या भागना, रुक जा जरा। सेठ जी, इका बदतमीजी है, रास्ता छोड़िए, घर जाने दीजिए। मेरा घर वाला फिक्र करेगा। भगवान के नाम पे रास्ता दीजिए। अरे इतना डर काहे रही हो? पूरे गांव का मालिक हूँ मैं, जो मन करे करूँ, कौन रोकेगा मुझे? चल 2 घड़ी बात कर ले, फिर जाने देंगे। डरी सहमी सुमित्रा जब रोते रोते घर पहुंची तो चंदन का खून खौल गया। उसने झट से अपने 2 यार जग्गू और कालू को बुला लिया। इस सेठ की हिम्मत कैसे हुई चाची से बदतमीजी करने की? आज तक गांव की कोई न कोई बहन बेटी इसके हाथों परेशान होती रही और हम चुप बैठे रहे। अब बहुत हुआ, बुझले? हारे चंदन भाई, बहुत दिन से इस सेठ का घमंड देख रहे हैं। आज तो इसकी हड्डी तोड़ देंगे। बता, कब चलना है? रुक जा जग्गू भाई, मारपीट से कुछ नहीं होगा, उल्टा हम ही फंस जाएंगे। ऐसा जुगाड़ लगाते हैं कि सेठ रंगे हाथ पकड़ा जाए और पूरा गांव देखे इसकी असलियत। कालू सही बोल रहा है, ताकत से नहीं अकल से जीतेंगे। ई बार चाची को ही फिर ओही रास्ते पर भेजेंगे, पर इस बार हम तीनों झाड़ी में दुबके रहेंगे। जैसे सेठ रास्ता रोके, हम निकल पड़ेंगे। तीनों यार मिलकर पूरा जुगाड़ बना लिए। दूसरे दिन सांझ को ई दांव खेला जाना था और चौपाल पर बैठे रामदीन काका को भी ई बात की खबर लग गई। बबुआ चंदन, सुना है तू कुछ बड़ा करने वाला है। देख, गुस्सा सही है, पर दिमाग ठंडा रख के काम करना। सेठ की दौलत से मत डरना, सच्चाई हमेशा भारी पड़ती है। काका, तुहार बात सिर माथे पर। हम मारपीट नहीं करेंगे, बस सेठ को उसकी जगह दिखाएंगे। देख लेना कल सांझ को क्या होता है। चंदन भाई, सब जुगाड़ हो गया। चाची उधर से निकलेंगी, सेठ रोज की तरह रास्ता रोकेगा। हम तीनों यहीं झाड़ी में दुबके रहेंगे। बस तुहार सीटी का इंतजार है। याद रख, जब तक सेठ पूरा फंस ना जाए, बाहर नहीं निकलना। आज धीरज से काम लेना है। देख देख, चाची आ गईं। अब चुप, कोई आवाज नहीं। सेठ भी उधर से आ रहा है, बिल्कुल रोज वाली अकड़ में। हे भगवान, आज फिर ही सामने आ गया। अब क्या करूं? कोई बचाने वाला भी नहीं दिख रहा आसपास। रास्ता कैसे पार करूं? अरे सुमित्रा, आज तो बिल्कुल अकेली है। चल, अच्छा है, आज खुलकर बात हो जाएगी। डर मत, बस 2 बात ही करनी है। सेठ जी, रहम करो, मुझे जाने दीजिए। मेरे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। ये गलत बात है, भगवान का डर मानिए। भगवान का डर तो तुझे मानना चाहिए, मेरा नहीं। मेरे पास पैसा है, पूरा गांव मेरी मुट्ठी में है। चुपचाप बात सुन ले, ज्यादा नखरा मत कर। सीटी की आवाज सुनते ही चंदन, जग्गू और कालू झाड़ियों से निकलकर सेठ को चारों तरफ से घेर लिए। जो सेठ अभी तक अकड़ा खड़ा था, उसकी हेकड़ी पल भर में गायब हो गई। कौन आ गया बीच में? चंदन, तू? जग्गू, कालू भी? रुको रुको, गलतफहमी हो रही है। मैं तो बस। चुप रह सेठ, अब बहाना मत बना। आज सबके सामने तेरी असलियत निकलेगी। बता, ये गांव की बहन बेटियों को काहे तंग करता है तू? सेठ जी, रास्ते पर खड़े होकर हमारी माई बहन को तंग करना बहुत अच्छा लगता है ना? तुझे लगता है पैसा है तो जो मन करेगा करेगा? आज तेरा ये खेल हमेशा के लिए बंद होगा। चंदन बबुआ, माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैं तो बस, मेरा मतलब बुरा नहीं था, बस मजाक कर रहा था। मजाक?
सेठ जी, ये कोई मजाक नहीं है। चाची से लेकर गांव की कितनी बहन बेटियां तुमसे डरकर रास्ता बदल लेती हैं, ये बात पूरे गांव को पता चलनी चाहिए। आज के बाद अगर तू इस रास्ते पर भी खड़ा दिखा तो सीधे पुलिस बुलाएंगे। नहीं नहीं, पुलिस मत बुलाना, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे एक मौका दे दो, मैं सुधर जाऊंगा, भगवान की कसम। सेठ जी, इज्जत की बात तब सोचनी चाहिए थी जब हमारी इज्जत पर हाथ डाल रहे थे तुम। हर सांझ डर डर के घर लौटना पड़ता था। ये दर्द तुमको कभी समझ आएगा? सुमित्रा, मुझे माफ कर दो। सच में मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई कि मेरी ई हरकत से तुमको कितना डर लगता होगा। आज समझ आया, बहुत बड़ी गलती कर दी हमें। सेठ की हेकड़ी पूरी तरह टूट चुकी थी, पर चंदन जानता था कि सिर्फ माफी से बात नहीं बनेगी। सेठ को अपनी गलती सबके सामने माननी होगी। सेठ जी, माफी हमसे नहीं, चाची से मांगो। और सिर्फ मांगने से नहीं होगा, कल चौपाल पर पूरे गांव के सामने अपनी गलती मांगनी होगी, तबे ये बात यहीं खत्म होगी। सुमित्रा, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी किसी बहन बेटी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा, कसम खाता हूँ। सेठ जी, माफी तो देती हूँ, पर ये बात हमेशा याद रखना, पैसा इज्जत नहीं दिलाता, इज्जत तो अच्छे काम से मिलती है। गलती मान लिया, यही बड़ी बात है। गांव वालों, आज सेठ बनवारी कुछ कहना चाहता है। सब शांति से सुनना, कोई हो हल्ला नहीं। गांव वालों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने पैसे के घमंड में यहाँ की बहन बेटियों को रास्ते में तंग किया, उनकी इज्जत से खिलवाड़ किया। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है और मैं सबसे माफी मांगता हूँ। ई तो सच में बदल गया लगता है। चंदन भाई की हिम्मत से आज सेठ का घमंड टूट गया। अब गांव की बहन बेटियां निडर होकर घर से निकल पाएंगी। चंदन भाई, तू सही बोला था। ताकत से नहीं, अकल और हिम्मत से ही ये लड़ाई जीती गई। आज पूरे गांव का सिर ऊंचा हो गया। हाँ रे, और सबसे बड़ी बात, बिना किसी मारपीट के ये काम हो गया। सेठ खुद अपनी गलती मानकर सुधरा है, यही असली जीत है। वही दिन के बाद से सुंदरपुर गांव में सब कुछ बदल गया। बनवारी सेठ ने अपनी पुरानी आदतें छोड़ दी और गांव के भले में हाथ बंटाने लगा। अब तो कितना अच्छा लगता है सांझ को बाजार से लौटना। कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं। चंदन बबुआ ने सच में हम सबकी जिंदगी बदल दी। चंदन बबुआ, तूने मुझे सही रास्ता दिखाया। आज से गांव के निशाला के लिए जो भी मदद चाहिए, मैं हमेशा तैयार हूँ। ये मेरी तरफ से छोटी सी भरपाई है। सेठ जी, बीती बात भूल जाओ, अब तुम भी गांव के अपने हो। बस याद रखो, इज्जत सबकी बराबर होती है, चाहे गरीब हो या धनी। देख बबुआ, यही तो असली बदलाव है। गुस्सा और मारपीट से कुछ नहीं बदलता, पर हिम्मत और सच्चाई से बड़े बड़े घमंड टूट जाते हैं। आज का दिन इस गांव के लिए याद रहेगा। चंदन भाई, आज लग रहा है कि अपना गांव सच में सुंदरपुर बन गया, नाम के साथ साथ काम से भी। तूने जो हिम्मत दिखाई वो हमेशा याद रहेगी। हाँ रे, और सबसे बड़ी बात, आज से गांव की कोई भी बहन बेटी बिना डर के कहीं भी आ जा सकती है। यही तो हम चाहते थे। सुंदरपुर गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। बनवारी सेठ ने घमंड छोड़ा और चंदन की हिम्मत से पूरे गांव की बहन बेटियां निडर होकर रहने लगी। हिम्मत और सूझबूझ से बड़ी बुराई को हराया जा सकता है। पैसा और घमंड इंसान को अंधा बना देता है, पर सच्चाई और एकता हमेशा जीतती है। औरत की इज्जत की रक्षा करना हर इंसान का फर्ज होता है।